Good morning, students. I hope you all are fine and healthy at your home. Today we are start our next chapter. This is chapter number 11, The Story of Paper. चैप्टर में हम पेपर की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे कि पेपर कैसे डिस्कवर हुआ था, कब इसका यूज़ हुआ था. तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. पेपर इज़ समथिंग दैट वी सी एवरी डे एवरीवेयर. पेपर वो चीज़ है जिसको हम हर रोज़ और हर जगह देखते हैं. वी रीड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग. सुबह में न्यूज़पेपर को रीड किया जाता है. वी राइट ऑन पेपर. पेपर पे ही राइट करते हैं. बुक्स आर मेड ऑफ पेपर. बुक्स भी पेपर से ही बनती हैं. चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स दैट आर ऑल्सो मेड ऑफ पेपर. और जो बच्चे बेटा पतंग उड़ाते हैं वो भी पेपर की बनी हुई होती हैं. दे प्ले विद पेपर मार्क्स एंड पेपर बॉट्स. पेपर बॉट और पेपर मार्क्स के साथ वो खेलते हैं. Nowadays, you can even buy paper plates, paper cup and glasses. आज के दिन में आप पेपर की बनी हुई प्लेट, पेपर से बने हुए कप और ग्लासेस को भी बाई कर सकते हो. देन आवर सिनेमा टिकट्स आर ऑल्सो मेड ऑफ पेपर. सिनेमा जब मूवी देखने जाते हो सिनेमा हॉल्स में जो हम टिकट बाई करते हैं या बस की जो टिकट्स बाई करते हैं दे आर ऑल्सो मेड ऑफ पेपर्स. द प्रोग्रेस रिपोर्ट यू गेट फ्रॉम द स्कूल आर मेड ऑफ पेपर. स्कूल की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी हमें पेपर में भी मिलती है. राइटिंग पैड, एनवलप, ग्रीटिंग कार्ड, स्टैम्प्स आर मेड ऑफ पेपर. ये सारी चीज़ें भी पेपर से ही बनी हुई हैं. यू हैव कार्डबोर्ड्स, कैलेंडर्स एंड रैपर्स ऑल मेड ऑफ पेपर. कार्डबोर्ड होता है हमारे पास, कैलेंडर्स होते हैं घर में, या जो रैपिंग पेपर्स होते हैं गिफ्ट पैक्स के या फिर दूसरे जो रैपिंग पेपर्स होते हैं दे आर ऑल्सो मेड ऑफ पेपर्स. नाउ आवर गवर्नमेंट इज़ एम्फेसाइजिंग अ बैन ऑन यूजिंग पॉलीथीन. अब हमारी गवर्नमेंट को क्या करना, एम्फेसाइज का मतलब होता है बेटा किसी चीज़ की ज़रूरत के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, मोर अटेंशन देना. तो अब हमारी गवर्नमेंट को क्या करने की ज़रूरत है, पॉलीथीन के बैन पे और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. वी शुड यूज़ पेपर बैग इन लिeu ऑफ पॉलीथीन बैग्स बिकॉज पेपर कैन बी ईजिली डिस्ट्रॉयड. लिeu ऑफ का मतलब होता है उसकी जगह पे, मतलब अब हमें पॉलीथीन को छोड़ के उसकी जगह पे क्या यूज़ करना चाहिए बेटा, पेपर बैग, क्योंकि ये आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है. सो कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट पेपर. तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो बिना पेपर के एक वर्ल्ड की. लॉन्ग लॉन्ग अगो देर वॉज नो पेपर. बहुत बहुत टाइम पहले पेपर नहीं था. पीपल रॉट ऑन रॉक्स, टैबलेट्स ऑफ क्ले एंड लेटर ऑन द बार्क्स ऑफ ट्री. पहले जो लोग हैं वो चट्टानों पे या फिर मिट्टी की बनी हुई जो टैबलेट्स हो जैसे ईंटें होती हैं ना उस टाइप से, और बार्क्स ऑफ ट्री, पेड़ों की जो छाल होती है उन पे लिखने का काम करते थे. दे मस्ट हैव बीन वेरी डिफ़िकल्ट. बहुत डिफ़िकल्ट होता था इन चीज़ों पे राइट करना. नॉट एवरी वन न्यू ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग और रॉक्स और बार्क्स. और हर किसी को ये आर्ट नहीं आती थी कि पेड़ों पे या पत्थरों पे लिखने की जो एक आर्ट होती है वो हर किसी को नहीं आती थी, तो हर कोई राइट भी नहीं कर पाता था. अर्ली इजिप्शियंस wrought on papyrus and paper-like sheet got from a plant growing along the river of Nile about 4000 years ago. इजिप्शियन ने नाइल रिवर के पास आसपास जो पेड़ उगे हुए थे उन पे सबसे पहले एक शीट के ऊपर राइट करना शुरू किया था, और ये लगभग आज से 4000 ईयर्स पहले की बात है. दे टुक द स्टेम ऑफ द पेपायरस प्लांट. उनकी स्टेम ली उन्होंने प्लांट की. देन पील्ड, उसको छीला, एंड फ्लैटेड देम, उसको फ्लैट किया, ड्राई किया, एंड मेड अ शीट, और उससे एक शीट बना ली, विच दे यूज्ड फॉर राइटिंग. और इसी शीट का यूज़ करते थे वो राइट करने के लिए. बट इट वॉज नॉट पेपर. लेकिन वो पेपर नहीं था. पेपर वॉज फर्स्ट मेड ऑफ चाइना बाई अ मैन कॉल्ड ताइसा लून. पेपर का फर्स्ट जो यूज़ हुआ था या सबसे पहले जो पेपर बना था वो चाइना के अंदर बना था. दैट वॉज सम 2000 ईयर्स अगो. लगभग 2000 ईयर्स अगो पहले की बात है. चाइना पेपर मेकिंग स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ एशिया लाइक इंडिया एंड ईरान. चाइना ने जो पेपर बनाया उसको एशिया के डिफरेंट पार्ट्स में, इंडिया, ईरान, इन सब जगहों पे उसने उसको भेजा. फ्रॉम देयर इट स्प्रेड टू अरेबिया एंड यूरोप. उसके बाद वो अरेबिया और यूरोप में भी फैल गया. टू मेक पेपर ट्रीज आर कट डाउन. पेपर को बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाता है. लॉग्स आर टेकन टू द पेपर मिल्स. लॉग होता है बेटे जो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना लकड़ी का, पेड़ का जो नीचे का हिस्सा होता है उसको बोला जाता है. उसको मिल्स में भेजा जाता है. देयर पावरफुल मशीन्स रिमूव द बार्क एंड चॉप द वुड इनटू टाइनी पीसेस और चिप्स. वहाँ पे जो हैवी मशीन्स होती हैं, पावरफुल मशीन्स हैं, उनसे इनके बार्क्स को, इनकी जो छाल है, ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इसको हटाया जाता है और छोटे छोटे पीसेस में कट किया जाता है. दिस चिप्स आर देन बॉइल्ड एंड पाउंडेड. ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इनको बॉईल किया जाता है और इनको दबाया जाता है, यानी किसी हैवी चीज़ से प्रेस किया जाता है ताकि वो फ्लैट हो जाएं. सम केमिकल्स आर रेडी टू मेक द चिप्स सॉफ्ट, स्टिकी एंड वाइट.
कुछ केमिकल ऐड किया जाता है ताकि वो सॉफ्ट हो जाएं, स्टिकी हो जाएं और वाइट हो जाएं। पल्प देन गोज़ इनटू मशीन्स वेयर इट इज़ रोल्ड इनटू थिन शीट। जो उसका पल्प होता है वो मशीनों के अंदर डाला जाता है उसको एक फ़ाइन शीट बनाने के लिए, थिन शीट बनाने के लिए, एंड ड्राइड सुखाया जाता है। देन हाउ दैट इज़ हाउ वी गेट पेपर। उसके बाद हमें पेपर मिलता है। What happened to the paper we do not want anymore? It is usually recycled and used again. जो पेपर होता है बेटे, डू यू वांट एनी मोर, हम उसको और नहीं चाहते हैं। अगर सपोज़ हमारे पास पेपर ना हो तो क्या होगा, इसको रिसाइकल और बार बार यूज़ किया जा सकता है, यानी कि बार बार यूज़ होने वाली चीज़ है पेपर। एक बार पेपर वेस्ट हो जाए तो एनवलप बन सकते हैं इनसे। दिस दैट मीन्स इट इज़ मेड अप ऑन पेपर अगेन। इसका मतलब है कि पेपर को हम दोबारा से बना सकते हैं। इफ़ वेस्ट पेपर इज़ नॉट रिसाइकल इट इज़ वेस्टेड। वेस्ट जो पेपर है बेटे वो रिसाइकल नहीं होता, वेस्ट हो जाता है। टू मेक मोर पेपर वी हैव टू कट डाउन मोर ट्रीज। फ्रेश पेज को बनाने के लिए, यानी कि बिल्कुल प्लेन पेज को बनाने के लिए हमें फिर से पेड़ों को काटा जाएगा और वो सारी प्रोसेस रिपीट की जाएगी जो यहाँ पे हुई थी। इफ़ यू कट डाउन मोर ट्रीज बर्ड्स एनिमल्स इंसेक्ट लॉस देयर होम्स। और अगर हम बहुत सारे पेड़ों को काटेंगे तो बहुत सारे पेड़ों के कटने से वहाँ पे जो बर्ड्स या एनिमल्स रहते हैं वो बेघर हो जाएंगे, मतलब उनका घर जो है वो छिन जाएगा। सो वी मस्ट नॉट वेस्ट अवर पेपर। तो हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना है। पेपर यूज़ करो बट उसको वेस्ट मत करो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है नोटबुक को फाड़ देते हैं या ऐसे ही एक पेज पे वर्क किया, काटा लगा दिया या उसको फाड़ दिया। तो ऐसा नहीं करना है बेटे। Next time you pull out a page from your notebook to make an aeroplane or tear a sheet of paper, think of the little birds, tiny insects and helpless animals. Next time जब आप ऐसा करोगे, कॉपी में से कोई पेज फाड़ते हो या उसको वेस्ट करते हो, तो उससे पहले आपको बर्ड्स, इंसेक्ट और होमलेस एनिमल्स के बारे में थिंक करना होगा कि अगर आप पेपर फाड़ोगे तो बहुत सारे पेड़ों को काटा जाएगा और वो सारे क्या हो जाएंगे बेटा, अपने घरों से दूर हो जाएंगे। तो सेव ट्रीज एंड सेव पेपर्स। ओके, थैंक यू।